हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को सुनने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी फैसले के बारे में जानकारी नहीं। कर्नाटक में मुद्दे को लेकर सरकार हरकत में। सीएम बोम्मई की आज मंत्रियों के साथ बैठक। मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़ रहे कैंपस फ्रंट ने कहा हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश दुखद। हिजाब पर अब छिड़ी नई कानूनी जंग। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर। हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता एशत शिफा के आरिफ जमील की याचिका 15 फरवरी से परीक्षा का दिया हवाला। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। सोमवार तक स्कूल और कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक की मनाही। सोमवार को हिजाब विवाद पर हुई सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट। तब तक स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश। यूपी चुनाव में हिजाब विवाद को लेकर सियासत जारी। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी बोले मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे हैं वोट के ठेकेदार। जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं मुस्लिम बहन बेटियों का, उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। बरेली की रैली में ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। बोले झूठा है मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कानपुर में अनुराग ठाकुर बोले चुनाव के बाद गायब हो जाएगा मुद्दा। हिजाब विवाद पर जारी है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कर्नाटक भवन के सामने बीजेपी के खिलाफ आयसा का हल्ला बोल। बिहार के किशनगंज में सुनाई दी कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज। मुस्लिम युवतियों ने शहर में निकाला जुलूस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हिजाब का मामला। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। हिजाब मसले पर सीएम बोम्मई की सलाह। लोग इस पर राय देने में बरते कोताही। यूपी में दूसरे दौर के लिए हाई प्रोफाइल प्रचार जंग। आज कासगंज में पीएम मोदी की रैली। कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद जिले होंगे कवर। बरेली में रैली करेंगे अमित शाह। दूसरी रैली शाम को शाहजहांपुर के तिलहर में। योगी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे। आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में रैलियां। मुस्लिम वोटों पर सपा गठबंधन की नजर। आज देवबंद में प्रचार करेंगे जैन, तो वैसे भी करेंगे रैली। आज आजम के गढ़ रामपुर में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। आजम के साथ उनका बेटा भी है उम्मीदवार। पंजाब में प्रचार जंग तेज। आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के लिए आज प्रचार में उतरेगी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। अपनी सीट अमृतसर पर ही प्रचार में अटके सिद्धू कांग्रेस ने बनाया था राज्य के लिए स्टार कैंपेनर। राहुल गांधी आज गोवा में करेंगे प्रचार। मारगांव और करटोमिया इलाके में रैलियां। नड्डा भी आज गोवा में गरजेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मार्सेल में करेंगे रैली। उत्तराखंड में बीजेपी ताकत के साथ प्रचार में उतरी। पीएम मोदी की आज अल्मोड़ा में रैली। देश में कोरोना के 58,000 नए केस। कल से 13% की कमी। केरल में सबसे ज्यादा 18,000 केस। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। एक दिन में करीब 600 लोगों की मौत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97%। एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने कोरोना को हराया, लेकिन अब भी 7 लाख एक्टिव केस। टीकाकरण का काम भी तेज। एक दिन में 48 लाख का टीका लगा। गुजरात में कोरोना बंदिश में ढील। अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में 1100 नए केस और 12 मौत। पॉजिटिविटी गिरी। तमिलनाडु में 3500 नए केस। 35 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी आ रहे हैं कोरोना के केस। 6200 नए केस। एक्टिव केस की तादाद 70,000। कोरोना में नए एंटीवायरल दवा कारगर। रेमडेसिविर और ब्रेक्यूनार का कॉम्बिनेशन दे सकता है राहत। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए तेज हुई सियासी लड़ाई। सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली। विपक्ष पर लगाया परिवारवादी होने का आरोप। सहारनपुर की चुनावी रैली में मौजूद रहे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा गुंडागर्दी करने वालों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सीतापुर और हरदोई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। बोले आतंकियों को न मिले पना, इसलिए कई शहरों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का प्लान। बिजनौर में अखिलेश और जयंत चौधरी ने किया रोड शो। दूसरे फेज के लिए समाजवादी गठबंधन के ने झोंकी ताकत। बिजनौर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर किया वार। विजय रथ पर सवार होकर बताई समाजवादी परिवारवादी की परिभाषा।
रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, पंक्चर बनाने वाले मैकेनिक से की बात। उत्तराखंड में फुल स्पीड में है चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को होगी वोटिंग। श्रीनगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। हरिद्वार के महलोर में राहुल गांधी ने झोंकी ताकत, बोले रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोप लगते हैं। घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से बागेश्वर तक लोगों से मांगे वोट। काशीपुर के चामुंडा मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चुनाव प्रचार के बीच निकाला वक्त। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में सोसाइटी में फ्लैट की छत गिरी, एक की मौत। छठे फ्लोर की छत गिरने से चपेट में आए ग्राउंड फ्लोर तक के सारे फ्लैट, कई फ्लैट्स को नुकसान। सोसाइटी की हालत थी जर्जर, कुछ फ्लैट बंद होने से टला बड़ा हादसा। लोगों का आरोप, बिल्डर ने किया था घटिया निर्माण, पहले भी की गई शिकायत। एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबा हटाने पर हालात होंगे साफ। वडोदरा में 16 साल के वेदांत का इंटरनेशनल पावर लिफ्टर टूर्नामेंट के लिए चयन, 90 किलो कैटेगरी में दिखाएगा दम। शिमला में फिर से आने लगे सैलानी, घोड़े वालों के चेहरे खिले, फिर से चलने लगेगी रोजी रोटी। मुगल गार्डन कल से पब्लिक के लिए खुलेगा, 16 मार्च तक लोग देख पाएंगे। एंट्री के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, हर सोमवार को बंद रहेगा। इटावा में मुलायम के हमशक्ल भाई कर रहे हैं भतीजे अखिलेश के लिए प्रचार, करहल में जा रहे हैं घर घर। उन्नाव में लापता युवती का शव मिला, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे पर उठे सवाल। उन्नाव की घटना पर मायावती का ट्वीट, लिखा सपा नेता ने खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद। शिवपुरी में पुलिस की प्रताड़ना से तंग युवक, खुदकुशी की कोशिश की। पंजाब में पराली से निपटने का तरीका मिला, फिरोजपुर की कंपनी ने पराली से बनाई बिजली। कैमूर में हादसे में 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत, ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी थी आग। रांची के कॉलेज में हिजाब के समर्थन में उतरे छात्र तख्तियां लेकर प्रिंसिपल के चेंबर तक पहुंचे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले को लेकर प्रियंका गांधी का जवाब, कहा अतीत में फंसे हैं पीएम, गरीब, किसान, युवा सब बेहाल। 7 सालों की बात, प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री। तो इन 7 हरिद्वार की रैली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, बोले ईडी और सीबीआई से डराना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। ईडी में दूल्हे पर चढ़ा प्रचार का रंग, लगाने लगा कांग्रेसी प्रत्याशी के समर्थन में नारे। बारह में छात्राओं ने बदमाशों को 20 सड़क पर पीटा, चप्पलों से की धुनाई। कई दिन से करते थे परेशान, 3 मंजिलों को सिखाया सबक। झुंझुनू के कस्बे की लड़की का कमाल, सीए की परीक्षा में बनी ऑल इंडिया टॉपर। यूपी में महिलाओं ने पेश की मिसाल, बीड़ी बनाने के कारोबार में उतरकर बनी बिजनेस वुमन। ग्रेटर कैलाश में हिट एंड रन का केस, रईसजादे ने युवक को किया घायल। घटना में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट को लोगों ने पीटा, चुपचाप देखती रही पुलिस। नीतीश राणे के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटवाए, राणे को हाल में मिली है जमानत। झारखंड के रामगढ़ में 2 सगे भाई तालाब में डूबे, गांव में पसरा मातम। यूपी के बांदा में बेटे ने 80 साल की मां को बुरी तरह पीट कर ली जान, घरेलू कलह की वजह से दिखाई दरिंदगी। राजस्थान के करौली में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, हाईवे पर हेडलाइट जलाकर लोग चला रहे हैं गाड़ियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। आज अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। आखिरी वनडे में खेल सकते हैं शिखर धवन, कोरोना की वजह से होना पड़ा था टीम से बाहर। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी मिल सकता है मौका, चहल को दिया जा सकता है आराम।
460 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,926 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 142 पॉइंट्स बढ़कर 17,605 पर बंद हुआ निफ्टी। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिवर्स रेपो रेट भी नहीं बदला। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान, कारोबारी साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने की जताई उम्मीद। राजस्व सचिव ने दरों एवं होल्डिंग अवधि में बदलाव के दिए संकेत, 2021-22 में 10 गुना ज्यादा कमाई की उम्मीद। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा, अगले साल 4.5% रहने की उम्मीद। टाटा अल्ट्रोज के 2 नए वेरिएंट की लॉन्चिंग, 7,96,000 से शुरू हो रही है कीमत। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रूस में मिलेगी मान्यता, दुनिया भर की 12% होल्डिंग के चलते लिया फैसला। न्यूजीलैंड में वैक्सीन को जरूरी किए जाने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने संसद का किया घेराव। कनाडा में वैक्सीन को जरूरी किए जाने को लेकर सड़कों पर डटे हैं ट्रक ड्राइवर, प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा को किया बंद। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से अमेरिका भी परेशान, बॉर्डर पर ट्रकों की लगी लंबी लाइन। कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह फ्रांस में भी ट्रक ड्राइवर का प्रदर्शन, कोरोना प्रतिबंधों में ढील की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। न्यूयॉर्क में मास्क से आजादी की तैयारी, बंद जगहों पर प्रवेश से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने से भी मिलेगा छुटकारा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा अब दुनिया भर में फैलेगा सब वेरिएंट। रूस यूक्रेन विवाद पर व्हाइट हाउस ने एक बार फिर रूस पर साधा निशाना, अमेरिका ने बेलारूस में सैन्य अभ्यास को बताया भड़काऊ। यूक्रेन ने नाटो देशों से मजबूत वायु रक्षा प्रणाली समेत महत्वपूर्ण सहायता के लिए किया अनुरोध, रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से लड़ने के लिए मांगी मदद। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन भेजी मदद की एक और खेप बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनने के बाद यूक्रेन ने कहा शुक्रिया। अहम दौर में पहुंचे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत, व्हाइट हाउस ने सहमति नहीं आने पर परमाणु समझौते पर लौटने से किया इनकार। हांगकांग के क्रिप्टो एक्सचेंज में 2016 में चोरी हुए $3.5 अरब के बिटकॉइन बरामद, करीब 33,000 करोड़ रुपए की कीमत। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने नकली सूरज बनाने की दिशा में हासिल की बड़ी कामयाबी, प्रयोग के दौरान रिएक्टर से निकली 59 मेगाजूल ऊर्जा। सौर तूफान की चपेट में आए स्पेस एक्स के नए उपग्रह, धरती के वातावरण में वापस लौटने के बाद लगी ज्यादातर सैटेलाइट में आग।